अमजद एक आम सा लड़का था जिसे नई चीज़ें दरियाफ्त करने और कायनात के बारे में सोचने का बहुत शौक था। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान में चमकते हुए सितारों को घंटों देखता रहता और ये सोचता कि आखिर इनके पीछे क्या राज छुपे हैं। एक दिन वो पुरानी चीज़ों के बाजार से गुजर रहा था कि अचानक एक दुकान के कोने में उसे एक तजीब सी झाड़ू नजर आई। झाड़ू पर सुनहरी नक्शो निगार बने हुए थे और जब अमजद ने उसे पर हाथ रखा तो झाड़ू हल्की सी रोशनी से जगमगा उठी। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, ये आम झाड़ू नहीं है, ये तुम्हें वहां ले जा सकती है जहां तुम्हारा दिल चाहे। अमजद ने फौरन झाड़ू खरीद ली और घर आते ही उसे आजमाने का फैसला किया। घर पहुंचकर अमजद ने झाड़ू पर बैठने की कोशिश की। पहले तो उसे लगा कि ये बस खेल है, लेकिन जैसे ही उसने दिल में सोचा, काश मैं चांद पर पहुंच जाऊं, झाड़ू ने जमीन से परवाज करना शुरू कर दी। तेज हवा के झोंके के साथ वो आसमान की बुलंदियों में पहुंच गया। नीचे दुनिया छोटी से छोटी होती गई और ऊपर आसमान के सितारे करीब आते गए। कुछ ही लम्हों में अमजद जमीन की कशिश से निकलकर खला की खामोशी में दाखिल हो गया। वहाँ सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने स्याह पर्दे पर लाखों कीमती जवाहरात सजा दिए हों। थोड़ी देर बाद झाड़ू उसे चांद की सतह पर ले जा पहुंची। चांद पर उतरते ही अमजद की आंखें हैरत से खुल गईं। वहाँ की जमीन चांदनी की रोशनी में चमक रही थी और दूर दूर तक सफ़ेद पहाड़ और गड्ढे फैले हुए थे। मगर सबसे हैरत अंगेज चीज़ वो मखलूक़ात थीं जो अमजद को खुशामदीद कहने के लिए आ रही थीं। वो अजीब व गरीब थे। कुछ के कान खरगोश जैसे, कुछ के जिस्म बलूर की तरह शफाफ और कुछ ऐसे थे जैसे रंग बदलने वाली तितलियाँ। वो मखलूक अमजद के गिर्द जमा हो गईं और एक ऐसी ज़बान में बात करने लगी जिसे अमजद समझ तो नहीं सकता था, मगर दिल की गहराई में उनके जज्बात महसूस कर सकता था। उनकी आंखों में दोस्ती और तजस्सुस की चमक थी। इन मखलूक़ात ने अमजद को अपने क़िले में ले जाकर शानदार ज़ियाफ़त दी। वहाँ के फल ज़मीन के फलों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कुछ फल रोशनी से भरे हुए थे, जिन्हें खाने से जिस्म हल्का और तवानाई से भरपूर हो जाता। वहाँ के मखलूक़ात ने बताया कि वो सदियों से चांद पर आबाद है और ज़मीन के इंसानों को दूर से देखते रहते हैं। उन्होंने अमजद को चांद की छुपी हुई झीलें दिखाईं जो नीले हीरे की तरह चमक रही थी। एक जगह उन्होंने अमजद को अपनी आवाज़ों की बस्ती दिखाई, जहाँ दरख्त हवा के साथ ऐसे गाते थे जैसे साज पर धुन बज रही हो। अमजद हैरान हो गया कि ये दुनिया कितनी पुरसुकून और हसीन है। कुछ दिन चांद पर गुजारने के बाद अमजद को याद आया कि उसका घर और उसके वालिदैन ज़मीन पर हैं। उसने अपने नए दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और वापसी की ख्वाहिश की। मखलूक़ात ने उसे तोहफे के तौर पर एक छोटा सा सितारा दिया जो हमेशा रोशनी देता रहेगा और अमजद को उसकी मुहिम्मात की याद दिलाएगा। अमजद झाड़ू पर बैठा और लम्हों में वापस ज़मीन पर आ गया। जब वो अपने कमरे में उतरा तो उसे लगा जैसे ये सब एक ख्वाब था, लेकिन जब इसने जेब से सितारा निकाला तो वो चमक रहा था। अमजद मुस्कुरा कर बोला, ये सफ़र मेरे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेगा।